हाँ जी, एफएम हम लोग क्या पढ़े थे? कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो ईपीएस कैलकुलेट करना सीखा था, फिर हमने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस सीखा था, और फिर हमने फाइनेंशियल बीपी सीखा था। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है? किन दोनों का? ओके, तो हम इसे फाइंड आउट क्या करते हैं? ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस क्या हो? सेम हो अंडर बोथ अल्टरनेटिव। ओके जी, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। कट ऑफ पॉइंट हो गया भैया, कितना कमाओगे अगर ईबीआईटी, चाहे अल्टरनेटिव 1 से पैसा रेज करो, चाहे अल्टरनेटिव 2 से पैसा रेज करो, आपका ईपीएस सेम आने वाला है। हाँ, उस कट ऑफ पॉइंट से कम और ज्यादा पे आइदर अल्टरनेटिव क्या होगा? बेस्ट हो जाएगा, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2, डिपेंड करेगा कम या ज्यादा। अच्छा, फाइनेंशियल वीपी क्या होता है? कॉस्ट और ईपीएस सेम हो? मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाया था। ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस जीरो, ईपीएस जीरो, इतेश जीरो होगा तो ईपीएस अपने आप जीरो हो जाएगा, है ना? रिवाइज नहीं किया था? रिवाइज करना जरूरी है, और खासकर एफएम में तो बिल्कुल रिवाइज करना जरूरी है, एकदम नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल, है ना? तो रिकॉल करो, रिकॉल किए बिना आओगे तो लेट तक, हाँ, बैठे यही रहोगे फिर। ठीक है, चलो तो स्ट्रिक्टली थोड़ा सा पढ़ के आओ, नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी बुक का, डायरेक्ट 7, हाँ, डायरेक्ट 7 के अंदर अपना जो चैप्टर अपन ने पहले पढ़ा है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाम दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग। अब उसमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर में भी क्या है ना, अच्छा, और एक अपन ने क्या पढ़ लिया? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस देख लिया, और कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा नहीं देखा है, मैंने बोला था ना, मैंने इसका थोड़ा सा एक पार्ट निकाल कर बस आपको पढ़ाया है। ओके सर, तो हम क्या करें? हमारे से रिलेटेड जो जो अब तक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पेज नंबर, पहले बहुत सारा थ्योरी दे रखा है, जैसे ही चैप्टर एंड हो जाए उस थ्योरी को एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि इस बार भी एमसीक्यू के अंदर थ्योरी बहुत दी थी इन लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि एफएम की थ्योरी पढ़ी नहीं जाती है, इसलिए एक बार रीडिंग कर लेना। और ऐसी ऐसी थ्योरी बस पूछो मत, प्योर थ्योरी जिसको बोलते हैं। बाकी पेपर सही था ना, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये देखो, इतनी सारी थ्योरी थ्योरी है सिर्फ। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन ये मैंने कहा लिख रखा है इसको थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तब ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमसे सॉल्व होगा, 2 भी तभी होगा, 3, 3 हम अभी कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, पेज नंबर है 497, 497, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके तनिष्क, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कितना? 40 लाख इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स 10 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 25 लाख है, डिबेंचर्स भी 25 लाख है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 1 करोड़। ओके जी, 1 करोड़। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कंपनीज कैपिटल, अभी आप कंपनी कैपिटल पे कितना कमाते हैं? 12%। ईबीआईटी ना, तो 1 करोड़ पे 12% कितना हुआ? 12 लाख ईबीआईटी है। इनकम टैक्स रेट 50% है। द कंपनी रिक्वायर्स अ सम ऑफ 25 लाख, 25 लाख रुपए और रेज करना चाहती है, फॉर विच इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। हाँ जी, क्या? इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25 रुपए पर शेयर, या तो 20,000 शेयर इश्यू कर दो 25 रुपए की प्रीमियम पे। तो सर फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो अगर 25 रुपए प्रीमियम पे करेंगे तो 125 रुपए पे शेयर इश्यू हो गया। देखना जरा 20,000 इंटू 125 कितना होता है? 25 लाख। 25 लाख ही तो रेज करने थे। दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर, तीसरा ऑप्शन डिवेंचर्स।
इट इज एस्टिमेटेड दैट पी रेशियो तीनों केसेस में दे रखे हैं। अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो 20, प्रेफरेंस से करते हो तो 17 और डिवेंचर से करते हो तो 16। विच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव वुड यू कंसिडर टू बी द बेस्ट? एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा, हालांकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन नोट्स में भी था। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो डिवीजन किसके बेसिस पे जाएगा? क्योंकि पी रेशियो गिवन है इसलिए आंसर एमपीएस के बेसिस पर जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या नाम? मंथन। पहले आए थे फर्स्ट डे? ओके, तो पहले वाली क्लासेस देखनी होंगी जो भी एफएम की क्लासेस हुई हैं, जितने भी 3 या 4 लेक्चर जो भी हुए हैं वो आपको देखने होंगे, ठीक है? तब समझ में आएगा और एफएम में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो स्टेटमेंट बना दें। ओके, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स। ओके, और 3 ऑल्टरनेटिव है ना? हाँ जी, ऑल्टरनेटिव 1 लिखो तो लिखो वरना ये लो जी, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3। ऑल्टरनेटिव 1 में क्या? इक्विटी 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स। ऑल्टरनेटिव 2 प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स। ऑल्टरनेटिव 3 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। ओके जी, स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट कैसा? शुरुआत किससे? ईबीआईटी से। बताइए ईबीआईटी कितना लेंगे? वेरी गुड, 1 करोड़ तो ऑलरेडी था, 25 लाख रुपए और रेज कर लोगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ 25 लाख, और इस 1 करोड़ 25 लाख पे आप 12% कमाएंगे। कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख। वर्किंग नीचे दिखा देंगे फिर। ये 15 लाख कैसे आया? 15 लाख, 15 लाख पैसा रेज करने के बाद 25 लाख जब रेज कर लोगे कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ 25 लाख, और उस पर 12% कमाओगे तो ये 15 लाख रुपए आएगा ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बड़ा ध्यान से करना, लेस एग्जिस्टिंग भी होगा और न्यू भी होगा, तो अलग अलग लिख रहे हो। ओके, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज पीबीटी। पीबीटी में से लेस क्या होगा? टैक्स। टैक्स का रेट बताया कितना? 50%। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर देंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में भी क्या? एग्जिस्टिंग अलग, न्यू अलग। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर भी थे और नए प्रेफरेंस शेयर, अगर पैसा नए प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हो तो न्यू में भी जाएगा। हितेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हितेश। हितेश को जैसे ही डिवाइड किया जाएगा किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईपीएस। अगर इसको मैं एक्स नाम दूं, इसको मैं अगर y नाम दूं, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y। फिर ईपीएस के बाद पीई रेशियो, ईपीएस इंटू पीई रेशियो क्या होगा? एमपीएस। ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ओके, दैट इज एमपीएस। ये लो जी, पूरा स्टेटमेंट मैंने बना दिया। ये स्टेटमेंट सबको आता है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी में से लेस टैक्स कर देंगे, ओके विधि, तो पीएटी पीएटी आ जाएगा। पीएटी में से लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखो पहले किसको देना होता है? अपने डेट होल्डर को इंटरेस्ट।
फिर गवर्नमेंट को टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो, और फिर जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। हमेशा पहले अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, तो पहले इंटरेस्ट दिया, फिर जो इनकम आई उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, फिर जो बचा वो शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर में भी पहले किसको देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर किसको देना, जो बचा इसका सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। ओके जी, चलिए अल्टरनेटिव 1 हो या 2 हो या 3, पहले एग्जिस्टिंग की बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना सर, 25 लाख का 7%। हाँ 25 लाख का 7%, 1,75,000। ओके, ये तो सब में जाएगा ना, चाहे पैसा तुम इक्विटी से रेज करो 25 लाख रुपए, चाहे प्रेफरेंस है चाहे डिवेंचर से, ये तो ऑलरेडी रेज किया हुआ है, तो इस पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। 1,75,000 एग्जिस्टिंग के मैं आगे लिख देता हूं @7%, 1,75,000। अब चाहे कहीं से भी पैसा रेज कर लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। 1,75,000 न्यू, न्यू में बात करते हैं। अच्छा, न्यू में अल्टरनेटिव 1 में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 में तो आप इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हो। अल्टरनेटिव 2 में आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रहे हो, तो उसमें भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 8% डिवेंचर, 25 लाख रुपए का 8%, 2 लाख रुपए। ये लो जी, लेस कर दिया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13,25,000, अगेन 13,25,000 और 11,25,000। ओके, लेस टैक्स 50%, कितना, 662,500, 662,500, और ये 562,500। लेस करेंगे तो बचेगा भी इतना ही। ओके, 662,500, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। एग्जिस्टिंग तो जाएगा ही जाएगा ना सब में, तो एग्जिस्टिंग कितना है सर, 9% है। 25 लाख का 9% कितना होता है, 2,25,000। तो ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल पे है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा। 2,25,000, ये तो सब में लिख दो, 2,25,000। 2,25,000। ओके, और न्यू, न्यू अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो तब तो नहीं जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सेकंड अल्टरनेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का ही है, हाँ सर 10%। तो न्यू में @10%, और एग्जिस्टिंग कितना था, 9% था ना। ओके, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर 10%, 25 लाख का 10% कितना, 2,50,000। अगर आप डिवेंचर से रेज करोगे पैसा तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं देना होगा। हाँ जी, बचा कितना हितेश, बोलो, 4,37,500, फिर 1,87,500, 3,37,500। ये आ गया हितेश। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके कोमल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग कितने हैं वो तो लेने ही लेने हैं ना सर, 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, फेस वैल्यू 100 रुपए का है, नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। अब अगर आप फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएंगे, 40 और 20 60। ओके, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000। ओके, सेकेंड और थर्ड में 40-40 जो बस एग्जिस्टिंग है केवल वही रहेंगे, और पैसा आप शेयर से इश्यू नहीं कर रहे हैं। 40,000 40,000। ओके जी, ईपीएस कितना आएगा, अर्निंग्स पर शेयर डिवाइड कर दो टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 7.29 16875
4375। पी रेशियो गिवन थे हमको। ओके शुभांकित, हाँ जी, पी रेशियो कितने कितने, 20, 17 और 16। पी रेशियो किस में होता है, टाइम्स में होता है, टाइम्स। ओके, इसका मतलब ईपीएस का फर्स्ट की अगर मैं बात करूं 20 टाइम्स का मतलब है ईपीएस का 20 गुना मार्केट में रेट चल रहा है, और 17 टाइम्स मतलब ईपीएस का 17 गुना मार्केट में रेट चल रहा है। अब देखो मार्केट में रेट कितना है, ईपीएस का 20 गुना 145.82। ओके, अच्छा यहाँ पर 79.6875। ओके, और फिर यहाँ पर 135। ठीक है जी। ओके कोमल, ओके तनिष्क, हाँ जी, ओके विधि, ओके शुभांकर, डन। अब बता दो जी कहां से पैसा रेज करना बेटर है, जहां पे ईपीएस, तो डिसीजन दे दो। हाँ सॉरी, एमपीएस ज्यादा। इट इज बेटर टू रेज मनी फ्रॉम alternative 1, that is 20 थे ना, 20,000 equity shares, 20,000 equity shares of rupees 100 each at rupees 125। क्यों, बिकॉज एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर इज हाईएस्ट, एमपीएस इज हाईएस्ट here। ओके, एमपीएस इज हाईएस्ट here, डन है। ओके, मुश्किल रह गया, बस मैंने एक बार रिकॉल करवाने के लिए कि बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए ना। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार याद कर लेते हैं, वरना ये क्या देता मैं घर पे करने के लिए देता। कोई बात नहीं, बढ़िया से प्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आ गया। ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्सेल लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट 2,60,000। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। तुमको कैसे पता चला बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट बाद में लेस हो रहा है, तो पीबीटी से भी ज्यादा अच्छा नाम हो सकता है क्या इसका? यस इट इज ईबीआईटी, क्योंकि इंटरेस्ट भी बाद में लेस हो रहा है। इसका मतलब ये जो अर्निंग्स है वो क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ईबीआईटी में से लेस इंटरेस्ट किया, पीबीटी आ गया, पीबीटी में से लेस टैक्स किया तो पीएटी आ गया। ओके, और पीएटी को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया 40,000 तो ईपीएस आ गया। तो ये तो रखा है सब कुछ तो। ओके, ये तो एग्जिस्टिंग है ना, पैसा रेज करने के बाद क्या होगा वो तो अपने को देखना है। अच्छा, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 25 रुपए, तो एग्जिस्टिंग पी रेशियो क्या हो गया, 10। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट में रेट चल रहा है 25, और हाँ अर्निंग पर शेयर है 2.5 रुपए, तो 10 टाइम्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पी रेशियो 10 टाइम्स। ओके ठीक है, एक बात बताओ, क्या आप इस इंटरेस्ट को देखकर डिवेंचर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या?
60,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है और इंटरेस्ट की रेट है 12%। तो एक्स वैल्यू का 12% 60,000 होगा, तो वो एक्स वैल्यू कितनी होगी? 60,000 डिवाइड बाय 12%। या फिर भैया हाँ, सिंपल सा रूल, सेम शुड बी डिवाइडेड। इंटरेस्ट है 60,000, सेम क्या है 12% है इंटरेस्ट रेट, डिवाइड कर दो, अपने आप 100% पे पहुंच जाओगे। कितना? 5 लाख। ओके, तो डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 लाख। अच्छा, उसमें अपन ने सर लास्ट क्वेश्चन में ना वो वर्किंग नोट नहीं दिया ना, वो लिख लेना पहले एक बार। हाँ, टोटल कैपिटल वुड बी, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? हाँ, 1 करोड़ तो एग्जिस्टिंग है, और 25 लाख और रेज कर लोगे तो 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। और सेकंड, एक्सपेक्टेड ईवीआईटी, वो 15 लाख लिखना था ना, कहां से है? एक्सपेक्टेड ईवीआईटी, तो जब आपकी कैपिटल 1 करोड़ 25 लाख हो जाएंगी, उस पर आप कितना कमा रहे हैं? 12%। तो आपका ईवीआईटी क्या रहेगा? 15 लाख। ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन में यहां से 15 लाख शुरू किया था। ठीक है, ओके। बोला था लास्ट में वर्किंग नोट बना देंगे, फिर भूल गए, चलो अब बना दिया। ये तो सुबह का भूला, हम दोपहर में घर आ गए, रात भी नहीं करने दी। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। अब वापस उस क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिख लिया ना? ओके, अब वापस उस क्वेश्चन में आ जाते हैं। बड़े सीरियस टोन में आए हो इस बार। हाँ, सेकेंड इनिंग खेलने। हाँ, चलो ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छी बात है ना, थोड़ा तो। हाँ, मैं भी सीरियस हूँ इस बार। ठीक है, ओके, देखो, खैर कोई ना। यहाँ पे डिवेंचर्स कितने निकाले तुमने? 5 लाख के। और फिर आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, इक्विटी की अगर मैं बात करूँ, इक्विटी कैपिटल तो कितना होगा? 40,000 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का, तो 4 लाख इक्विटी कैपिटल हो गया। 5 लाख के डिवेंचर हो गए, 4 लाख का इक्विटी, ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। ठीक है, कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, कितने का? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सरप्लसेस, रिटेन अर्निंग्स बोल दो। ओके, 6 लाख। ओके, 6 लाख के रिटेन अर्निंग्स हो गए हैं, 4 लाख का इक्विटी हो गया, 10 लाख तो ये, और 5 लाख के डिवेंचर, टोटल 15 लाख की कैपिटल दिखाई दे रही है। प्रेफरेंस शेयर है क्या? कैसे पता चला? यस, पीएटी के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है, वरना पीएटी में से पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस होते, हितेश आता और हितेश को डिवाइड किया जाता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। का मतलब ये जो पीएटी है वही क्या है? हितेश है, क्योंकि अपने पास प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दे रखा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल पता चल गई हमारी? पता चल गई। क्या मैं इसके लिए वर्किंग नोट बना दूं? बना दो, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या हो गया? ये सर भी गुस्सा करते हैं क्या? ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, आजकल अवतार क्या बदल दिया है थोड़ा सा। बिल्कुल, तो अवतार भी बदल दिया सर। वर्किंग नोट नंबर 1, कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर एग्जिस्टिंग कैपिटल में हमारे पास इक्विटी कितना है देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर बता रहे थे, एक शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो वैल्यू हो गया 4 लाख। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स कितना बता रहे थे? 6 लाख का, तो रिजर्व एंड सरप्लस। और डिवेंचर्स की रेट कितनी थी? 12% डिवेंचर्स, 60,000 का इंटरेस्ट था, डिवाइडेड बाय 12% करके हमने डिवेंचर का वैल्यू फाइंड आउट किया, 5 लाख। कितना आया? 15 लाख। ओके जी,
एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट क्वेश्चन में ये लाइन से लिखा हुआ था अपने को, लास्ट क्वेश्चन में वो 1 करोड़ की कैपिटल अपने को लाइन से दे रखी थी, भैया इक्विटी इतना है, रिजर्व इतना है, प्रेफरेंस इतना है, डिबेंचर इतना है। इस बार अपन ने कैलकुलेट कर लिया और क्या। ओके, लिखा, ठीक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कंपनी नीड्स, कंपनी को कितना रिक्वायरमेंट है? 2 लाख रुपए। अच्छा, नया पैसा कितना रेज करना है? मतलब 2 लाख। 15 लाख ऑलरेडी है, 2 लाख और रेज करेंगे, 17 लाख हो जाएगा। दिस अमाउंट विल अर्न एट द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। अच्छा, जो ऑलरेडी पैसा आपने लगा रखा है उस पे जितना रेट से कमाते हो इस पे भी उतना ही रेट से कमाओगे। पहले ये पता करो कि ऑलरेडी कितना कमा रहे हो। ओके, तो ऑलरेडी हमारा ईवीआईडी कितना है? 2,60,000। तो चलिए देखते हैं एग्जिस्टिंग आरओआई। एग्जिस्टिंग आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई, आप इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओआई इक्वल्स टू फॉर्मूला ईवीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, पिछली बार तो ये रेट भी दे रखी थी कि हम 12% कमाते हैं, इस बार ये भी पता करनी पड़ रही है। 2,60,000 और अभी कैपिटल कितनी है? 15 लाख इंटू 100, कितना आया? 17.333333333333% ओनली। ओके, लेकिन ठीक है, 17.33%। एक्चुअली क्वेश्चन 17.333333 से सॉल्व होना चाहिए था, बट सॉल्व किससे किया गया? 17.33% से सॉल्व किया गया ताकि वैल्यू थोड़ा हाँ ढंग का आ जाए। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर मैं होता फर्स्ट टाइम, अगर मैं इसको करता तो मैं 17.3333 पूरा से करता। ठीक है ना, वैल्यू किसी की कुछ भी आए, मेरे को क्या लेना देना उससे। लेकिन ठीक है, अभी अपन ध्यान रखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए, दिख जाए ऐसा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन दिख जाए, तो अपन 17.33% से कर देंगे ताकि हमारा आंसर मॉड्यूल के आंसर से मैच कर जाए। ये क्वेश्चन अपने आप में अलग ही है, आपको अलग ही दिख जाएगा। अब सर हम पहचाने कैसे? दिख जाएगा आपको अलग ही। ओके, फिर क्या बोला? यू आर इन्फॉर्म। अच्छा, अभी उतना कमाते उतने बाद में कमाएंगे, तो क्या हम अब एक्सपेक्टेड ईबीआईटी पता कर सकता हूँ क्या? पहले ये बताओ। बिल्कुल, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, इसका मतलब पैसा रेज करने के बाद जो मेरा जो ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए ईबीआईटी मुझे लेना है वो क्या होगा? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी कितनी होगी? 17 लाख। 15 के बाद 2 और रेज कर लूंगा, 17 लाख। और 17 लाख पे 17.33% जब मैं कमाऊंगा, 2,94,610। अभी अगर इसको मैं 17.333333% से करता तो ये लास्ट में 67 समथिंग 66.6666 आ जाता। हाँ, तो इसलिए बस उन्होंने क्या कर दिया है, केवल इतना ही लिख दिया। तो एक्सपेक्टेड ईवीआईडी आ गया जिससे मुझे शुरुआत करनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन है जिससे आप देखकर समझ जाओगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हाँ अलग है, मतलब पहचान जाओगे ये वाला। ओके, यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो। पहली बात बता दूं कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है डेट अपॉन इक्विटी, एक होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। जनरली हम डेट अपॉन इक्विटी यूज करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन यहां पर क्या यूज किया गया है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सर पता कैसे चलेगा? पता नहीं चल पाता है कि इस बार जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है ना, इस बार इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया क्वेश्चन में, वरना हर बार क्या करते हैं ये, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी लेना है। इस बार नहीं लिखा हुआ है, तो मिसिंग है ये वाली वैल्यू। बिना लिखे पता नहीं चलने वाला है कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लेना है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन में लिखा होता है, आप लिख लीजिए। अब सर हमारे अगर एग्जाम में लिखा हुआ ना है तो याद रहेगा
कि अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो ये वाला, मैं बोला ना क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, अभी देखना कैसे। डेट इक्विटी रेशियो का रेफरेंस एक ही क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में, इसी में। तो अगर ना हो तो फॉर्मूला क्या लगा लेना, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। आज तक इतने सालों तक हर बार फॉर्मूला लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इसी बार हटाया सिलेबस 22 में। ठीक है जी। यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, अगर डेट इक्विटी रेशियो आपका, मतलब मुझे पैसा रेज करने के बाद देखना होगा, जब मैं 2 लाख रुपए रेज कर लूंगा, जब मेरी टोटल कैपिटल 17 लाख हो जाएगी, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है। कौन से में, दो अल्टरनेटिव में। अगर वो 2 लाख रुपए में डेट से रेज करूं तब, और अगर वो 2 लाख रुपए में इक्विटी शेयर से रेज करूं तब, इन दोनों केसेस में मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है। अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो, अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा रहेगा, तो इससे मेरा पी रेशियो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मेरा 35% से ज्यादा रहा डेट इक्विटी रेशियो, तो उस ऑल्टरनेटिव के लिए मैं पी रेशियो क्या लूंगा, 8 टाइम्स लूंगा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो पी रेशियो भी दे रखा था, मतलब लास्ट क्वेश्चन में बेचारा सब दे रखा था, कैपिटल एडजस्ट करके दे रखा था, रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा था कि आप कितना कमाते हो, पी रेशियो भी दे रखा था, ऑल्टरनेटिव 1 के लिए इतना, 2 के लिए इतना, 3 के लिए इतना। यहां पर पी रेशियो डिसाइड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो का हेल्प लो। आपसे डेट इक्विटी रेशियो और कैलकुलेट करवा रहा है साथ ही साथ। तो डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना होगा, अगर उसका आंसर 35% से ज्यादा आ रहा है, तो उस ऑल्टरनेटिव में आप पी रेशियो कितना लेंगे, 8 टाइम्स लेंगे। अदरवाइज पी रेशियो कितना था, 10 टाइम्स। इसका मतलब अगर 35% से ज्यादा नहीं रहा, तो फिर पी रेशियो कितना लिया जाएगा, 10 टाइम्स लिया जाएगा, क्योंकि पी रेशियो है कितना, 10। लेकिन अगर डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हुआ, तो फिर पी रेशियो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके। और कहा एस एंड रेज द इंटरेस्ट रेट, और अब जो आप पैसा बोरो करोगे उस पर इंटरेस्ट रेट कितना आने वाला है। ओके, तो अगर आप ये डेट से पैसा रेज करते हो, डेट से, तो रेट कितना पड़ेगा, 14%। ओके, 14%। ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 14। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो 12 ही देना पड़ता था। अब जो 2 लाख अगर आप डेट से रेज करोगे, तो उस पर 14% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर, आपको शेयर का प्राइस बताना है, बोले तो एमपीएस बता सकते हैं। एमपीएस बताना था, इसने लास्ट में डिसीजन भी दे दिया है कि भैया ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह, वो आपकी इच्छा है, देना चाहो तो। अगले ने तो क्या पूछा है, केवल मार्केट प्राइस पूछा है। बोलो, 2:30 तक है ना, करें शुरू। चलो, समझ में आया क्वेश्चन। ओके, मतलब कुछ भी सीधा सीधा नहीं परोसा हुआ था, आपको कैलकुलेट करना था। डिबेंचर की वैल्यू सीधी सीधी नहीं दे रखी थी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। इक्विटी कैपिटल की वैल्यू सीधी सीधी नहीं दे रखी थी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। टोटल कैपिटल एग्जिस्टिंग भी आपको कैलकुलेट करना पड़ा, आरओआई भी आपको कैलकुलेट करना पड़ा, पी रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। करें किसके बेसिस पे, डेट इक्विटी रेशियो के बेसिस। तो लिखो 4th नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ठीक डेट इक्विटी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड पीई रेशियो। ओके जी, कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड पी रेशियो, अल्टरनेटिव 1 और 2। ऑल्टरनेटिव वन किस चीज का है, इफ अमाउंट इज रेज थ्रू डेट, लिख लेते हैं वापस, इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज डेट। ओके, इफ एडिशनल फंड, बोला किसी ने, किसी के मन से सर आवाज निकली, मुझे क्यों सुनाई दी। इफ एडिशनल फंड इज रेज्ड एज डेट, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा,
फॉर्मूला डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ऑलरेडी क्या आपका कोई डेट है? हाँ सर, ऑलरेडी डेट कितना है? 5 लाख का। अगर नया पैसा भी, डिबेंचर भी तो डेट ही है, अगर आप नया पैसा भी डेट से ही रेज कर लेंगे तो डेट से टोटल कितना रेज हो जाएगा? 7 लाख। और डेट प्लस इक्विटी दोनों मिलके तो 17 लाख ही होंगे ना। दोनों मिलके तो कितना होगा? 17 लाख। ना देख लो, इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, 6 और 4 10, डेट 5 था, 2 लाख और डेट से रेज कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 17। 7 हो जाएगा डेट और 10 लाख का इक्विटी। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या 17 लिख दूं, चलेगा क्या? डेट प्लस इक्विटी, और तो कोई कैपिटल है ही नहीं, तो टोटल कैपिटल क्या हो गया? डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर, कैपिटल नहीं होता है। इक्विटी मींस इक्विटी, हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी वर्ड अकेला इक्विटी आए ना, तो समझ जाना इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। नहीं, प्रेफरेंस होगा तो नहीं देंगे, टेंशन मत करो, वो देते ही नहीं आपको। अब प्रेफरेंस, हाँ, प्रेफरेंस को इक्विटी भी मान सकते हैं और लाइबिलिटी भी मान सकते हैं, वो अकाउंटिंग अलग अलग करता है, एफएम के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया है ना। वरना क्या आएगा, आप फाइनल में जब आओगे तब बताएंगे कि प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी भी कंसिडर किया जाता है, डेट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी वगैरह। ओके, बाकी प्रेफरेंस को इक्विटी में ही काउंट किया जाएगा एफएम के अंदर। ठीक है, ओके। कितना आया? 41.176। ओके, 35% से ज्यादा है क्या? ओके, डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा होगा तो पी रेशियो कितना लिया जाएगा? ओके, since that equity ratio is more than 35%, so PE ratio is equals to 8 टाइम्स। क्वेश्चन ने बोला था अगर 35% से ज्यादा होगा तो पी रेशियो 8 टाइम्स लेना। तो इस ऑल्टरनेटिव वन, अगर आप डेट से पैसा रेज करोगे तो पी रेशियो क्या लिया लोगे? 8 टाइम्स। मतलब इतनी कैलकुलेशन तो केवल अपने को पी रेशियो के लिए डिसाइड करने के लिए करनी पड़ रही है। और ऑल्टरनेटिव 2, if additional fund if additional fund is raised as equity, इक्विटी से कर रहे हो तो क्या होगा? डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा? फॉर्मूला वही, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हाँ जी, डेट कितना? ऑलरेडी 5 था, अब नया पैसा तो इक्विटी से रेज कर रहे हो। ओके, तो डेट तो 5 ही रह जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा नीचे? 17। तो 17 ही रहना है, चाहे इक्विटी से रेज करो चाहे डेट से। 15 ऑलरेडी था, 2 और रेज कर लिया, 17। कितना आएगा इंटू 100 करने पर? 29.4117। ठीक है, 35% से कम है। ओके, तो पी रेशियो डायरेक्ट लिख दो, इज 10 टाइम्स। सिंस लिख दो, चाहे डेट इक्विटी रेशियो इज लेस देन 35%। ये लो जी, पी रेशियो डिसाइड हो चुके हैं, अब क्वेश्चन बन चुका है नॉर्मल क्वेश्चन। अब हम कर सकते हैं ईपीएस कैलकुलेट और एमपीएस कैलकुलेट। कर पाएंगे? चलो चालू हो जाओ। मेन आंसर, इसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम, कितने कॉलम बनेंगे? अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1
कितना? डेट कितना परसेंट डेट है? 14% डेट। और ऑल्टरनेटिव टू क्या है? इक्विटी। हाँ जी, ईबीआईटी से शुरुआत, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो अलग अलग लिखना होगा क्या? बिल्कुल, एग्जिस्टिंग अलग और न्यू अलग। ये आ गया पीबीटी। लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट कितना? 50% है इसमें भी। ओके, पीएटी। लेस प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो नहीं है ना? हमें पता है तो हमें लिखने की जरूरत है क्या? लिखना चाहो तो लेस प्रेफरेंशियल डिविडेंड और नील लिख देना, आंसर सेम आ जाएगा। और टाइम बचाना हो तो यहाँ पे ही क्या कर देना, हितेश लिख देना। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? ईपीएस। एक्स डिवाइड बाय वाई, ये एक्स वैल्यू हो गई और ये वाई वैल्यू हो गई। ठीक है, ईवीआईटी जो आपने कैलकुलेट किया था 294610, 17 लाख की कैपिटल पे आप क्या कमाएंगे? 294610। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना था तुम्हारा? 60,000 का, 5 लाख का 12%, 60,000। न्यू का रेट क्या बोला था उसने? 14%। तो 2 लाख रुपए जो रेज कर रहे हो उसका 14%, 28,000। अगर डेट से रेज कर रहे हो तो, इक्विटी से करोगे तो नहीं। लेस कर दो, कितना आ रहा है? 2,06,610। और यहाँ पे 2,34,610। टैक्स 50% है, आधा कर देता हूं इसका, 1,03,305, 1,17,305, 1,03,305, 1,17,305। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले 40 थे, अगर डेट से रेज करोगे तो अभी भी 40 ही रहेंगे। लेकिन अगर इक्विटी से रेज किया तो क्या होगा? नो। बोलो सर, अल्टरनेटिव टू में डेट प्लस इक्विटी 17 लाख कैसे हुआ? अरे शुभांकित, देखा ही नहीं मैंने मैसेज, अभी समझ में आ गया होगा 17 लाख कैसे हुआ। आपका इक्विटी 10 लाख था ना? हाँ तनिष्क ठीक है। हाँ शुभांकित, इक्विटी 10 था ना? और हाँ, 2 लाख और रेज कर लोगे तो 12 लाख का इक्विटी हो जाएगा ना? तो 12 लाख इक्विटी और 5 लाख डेट, 17 लाख हो गया ना? ओके जी। हाँ जी, कितना आया बोला अभी बच्चे ने? 48,000। सर 48 कैसे आ गया? बिल्कुल, इसके लिए हम बना देंगे यहाँ पे आगे चल के वर्किंग नोट, बाद में लिखना वर्किंग नोट। हाँ जी, या फिर स्टार मार्क लगा दो यहाँ पे बजाय वर्किंग नोट के, और नीचे स्टार मार्क को बता देंगे। 48 कैसे आया? 40,000 तो एग्जिस्टिंग थे, ठीक है ना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अल्टरनेटिव टू के अंदर 40,000 तो एग्जिस्टिंग थे, प्लस आप 2 लाख रुपए और रेज कर रहे थे ना? 2 लाख रुपए जो रेज करोगे, मार्केट में इश्यू करोगे तो मार्केट रेट ही तो कलेक्ट करोगे। मार्केट में रेट क्या चल रहा था एक शेयर का? 25 रुपए। रूलिंग प्राइस इन द मार्केट 25। अगर मैं एक शेयर मार्केट में इश्यू करूंगा तो मुझे 25 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो 2 लाख रुपए रेज करने के लिए कितने शेयर इश्यू करने हैं? 2 लाख डिवाइड बाय 25, 8,000। 2 लाख डिवाइड बाय 25, 8,000। ओके, तो टोटल कितना आ जाएगा? 48,000 शेयर्स। 48,000 शेयर। अब देख लो डिवाइड करके, ईपीएस आ जाएगा।
ओके शुभांकित, हाँ जी, 1,03,305 डिवाइड बाय 40,000, 2.582625। ओके, और दूसरे में 2.4438। ओके, पी रेशियो कितना लेना है? डेट वाले में तो कितना लेना है? 8 टाइम्स, 35% से ज्यादा था ना इसमें, और दूसरे वाले में तो 10 टाइम्स ही रहेगा। कितना है? तो एमपीएस, पहले वाला तुम बता दो, दूसरा मैं बता देता हूँ। 24.43875 को 44 बोल सकता हूँ क्या? ओके, ये क्या बताया? 20.66। ओके, इनका आंसर कितना आ रहा है? 20.64 और 24.40। 1,17,305, वो वहां तक तो ठीक है ना। बाद में इन्होंने क्या कर लिया, इसको 2.58 ले लिया, इसको 2.44 ले लिया, राउंड फिगर, आगे का वैल्यू नहीं कंसिडर किया। एमपीएस आ गया। अब आपको डिसीजन अगर देना हो तो दे दो, हालांकि उसने सिर्फ एमपीएस ही पूछा था। हाँ जी, डिसीजन, सिंस एमपीएस इज हाईएस्ट, हायर, दो होंगे तो हायर बोलेंगे, दो से ज्यादा होगा तो हाईएस्ट, पढ़ा है ना बचपन में। सिंस एमपीएस इज हायर इन अल्टरनेटिव 2, दैट इज alternative 2 in case of additional fund raised as that. So alternative 2 is best या better, कुछ भी लिखो। डेट लिख दिया क्या एज इक्विटी? गुड, चेंज करना भैया, हाँ एज इक्विटी। फाइनल आंसर में नंबर काट लेगा वरना। हाँ जी, इससे तो बढ़िया होता हम नहीं लिखते। ठीक है, हाँ जी, खैर उसने पूछा नहीं था, आंसर में दे रखा है इसलिए अपन ने लिख दिया, अदरवाइज नहीं जरूरत है। एक लाइन में हमारी कौन सी जान जा रही थी, लिख दिया। चलिए डन है। ओके, तो सर अब कल कौन से क्वेश्चंस करने हैं? फिफ्थ नहीं करना है, सिक्स भी नहीं करना है क्योंकि अभी तक मैंने करवाया नहीं है, सेवंथ भी नहीं करवाया है मैंने, एट्थ भी नहीं करवाया है मैंने। सर कंप्लीट हो गया, हाँ। 7.2 में हम कल करेंगे। नाइन्थ नो, लिवरेज आ गया सर ये। 10th नो, 11th नो, 12th नो, इनडिफरेंस पॉइंट ना 13 अपने को करना होगा कल। चलिए, कोई होमवर्क देना होगा तो कल ही दे देंगे अगर, है ना। 13 अपने को करना है। बाकी 14 नहीं होगा अगेन। बीच बीच में लिवरेज है। अच्छा सुनो, एक काम करो फिर, ये 17 देखो अच्छा लग रहा है मुझे करने लायक। XYZ कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड एसेट बाय 50%, पेज नंबर 519। एसेट्स को 50% से बढ़ा रही है, मतलब कैपिटल 50% से रेज करना चाह रही है। टू फाइनेंस द एक्सपेंशन इट इज चूजिंग बिटवीन अ स्ट्रेट 6% डेट इशू एंड इक्विटी। डेट से पैसा रेज कर लो या इक्विटी से। इट्स करंट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर शोन बिलो, देख लो। टोटल एसेट 20 लाख का है जिसमें 5% तो डेट है, इक्विटी कितना है 10 लाख, और 6 लाख का क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर ये कैपिटल को 50% से बढ़ाएगा
तो 20 लाख ऑलरेडी है, 10 लाख और रेज करेगा कि नहीं करेगा? ओके, तो 10 लाख या तो डेट से रेज कर लो या इक्विटी से रेज कर लो, ठीक है ना? कर पाओगे क्या? स्टेटमेंट बना रखा है नेट इनकम तक का, सेल से लेकर नेट इनकम वाले, तो लेस टैक्स करने के बाद क्या आता है? पीएटी। ओके, इफ द कंपनी फाइनेंसेस द प्रपोज्ड, देख लेता हूं मैं एक बार, if the company finance the proposed expansion with debt, the rate on incremental debt will be 6%। अगर आप डेट से रेज करोगे तो वो डेट का रेट आएगा 6%, और पी रेशियो उस केस में क्या होगा? 10 टाइम्स। अगर आप इक्विटी से करते हो तो नए शेयर कितने पे सेल कर सकते हो? सेल मतलब इश्यू कितने पे कर सकते हो? 33.33। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन होगी, जैसे भी 8000 की हुई थी। ओके, और उस केस में पी रेशियो कितना लेंगे? 12 टाइम्स। एज्यूमिंग, अब आपका ईबीआईटी क्या बोल रहा है? अलग अलग। ईबीआईटी कितना है? 10% ऑन सेल्स, और कैलकुलेट करना आपको ईपीएस। अगर सेल्स कितनी हो? 20, 40, 80 और 100, 4 क्वेश्चन दे दिए, हर एक के दो दो अल्टरनेटिव। तो 20 लाख की सेल्स मतलब उस पर 10% कितना हुआ? 2 लाख का ईबीआईटी। 40 लाख की सेल्स तो 4 लाख का ईबीआईटी। 80 लाख की सेल्स तो 8 लाख का ईबीआईटी, और 100 लाख की सेल्स तो 10 लाख का ईबीआईटी। तो आपको इस तरीके से करना होगा। 4, अभी तक तो एक ही कर रहे थे, अब 4 लेवल ऑफ ईबीआईटी पे आपको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद क्या बोला? यूजिंग द पी रेशियो इंडिकेटेड कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू, बता देंगे फॉर ईच सेल्स लेवल। अच्छा, हर सेल्स लेवल के लिए ऑब्वियसली ईपीएस आया हुआ होगा, तो पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके एमपीएस आ जाएगा हर पे, ठीक है? बोथ डेट में भी और इक्विटी में भी। ओके, 8 आ जाएंगे ईपीएस, 8 आ जाएंगे एमपीएस। इफ द फर्म फॉलो द पॉलिसी ऑफ सीकिंग टू मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ शेयर, और अगर आप चाहते हो कि आपका एमपीएस सबसे ज्यादा हो, बताइए कहां से पैसा रेज करें, बता देंगे। सर हर अल्टरनेटिव में अलग अलग बताना पड़ेगा? बिल्कुल, फिर आप बता देना, ये एमपीएस आ जाएगा, और उसके बाद आप बता देना कि भैया आंसर विल डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स, की कौन सा अल्टरनेटिव चूज करें। अगर सेल्स लेवल 40 है तो इक्विटी बेटर है, सेल्स 80 है तो कंपनी इंडिफरेंट सिचुएशन में। 80 पे इंडिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का एमपीएस क्या आ गया है? सेम आ गया। एमपीएस पे आएगा इस बार इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि पी रेशियो दे रखा है, तो इंडिफरेंस पॉइंट किस में आएगा? जहां पे एमपीएस सेम है। अच्छा, और अगर सेल्स लेवल 100 है तो दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो ये लाइन लिखनी है आपको, भैया ये चारों में इतना इतना सेल्स लेवल पे ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, इतना पे ये बेस्ट है, इतना पे ये बेस्ट है, इतना पे ये बेस्ट है, खत्म बात। कर पाओगे? चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपको घर पे करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।